फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का सेशन 2023 से 2027 का 4 वर्षीय कोर्स है। CBCS पाठ्यक्रम पे ये कोर्स आधारित है और छात्र कन्फ्यूजन है एग्ज़ाम को लेकर। विश्वविद्यालय आरा का सेमेस्टर 1 का BA BSc BCom का 23 से 27 का एग्ज़ाम 6/11/2023 से आपके कॉलेज में शुरू हो रहा है। छात्रों का सवाल है एग्ज़ाम हम कैसे देंगे, एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है, हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम कैसे होगा, फर्स्ट टाइम हमारा नामांकन के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर किए हैं बहुत सारे छात्र, और ऐसे ही 2023 से 27 के जितने भी छात्र हैं उनको जोड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बिहार इन्फो यूट्यूब चैनल पर जो आपका जानकारी है ऐसे ही 2023 के रिगार्डिंग हम बनाते रहें। अब हम बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा का जो नामांकन होने के बाद मिड एग्ज़ाम यानी कि टेस्ट एग्ज़ाम बोला जाए या आंतरिक परीक्षा बोला जाए, 3 नाम से बोल सकते हैं। टेस्ट एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, आंतरिक परीक्षा भी बोल सकते हैं, CIA टेस्ट भी बोल सकते हैं, मिड एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। जब वहाँ पे आप परीक्षा देंगे, परीक्षा पत्र आपको मिलेगा तो परीक्षा लिखा रहेगा तो वहाँ पे आप मिड एग्ज़ाम भी लिख सकते हैं, आंतरिक परीक्षा भी लिख सकते हैं। इसके बाद लिपि में देवनागरी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले वेबसाइट पे। जो जानकारी है आपके कॉलेज का जो नोटिस आ रहा है आपको biharinfo.in पर पल पल अपडेट किया जा रहा है। हर मिनट हर घंटा कॉलेज का जो अपडेट है अपडेट किया जा रहा है। अब आपको करना क्या है कि जैसे ही biharinfo.in वेबसाइट पे आ जा रहा है तो जस्ट नाउ अपडेट में ऊपर ही देखने को मिल रहा है कि UG सेशन इंटरनल एग्ज़ाम का इंटरनल भी आप लिख सकते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम मतलब कि हिंदी में आंतरिक परीक्षा और इंग्लिश में इंटरनल एग्ज़ाम। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो इंटरनल एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जब आप इस वीडियो को देखे होंगे जो ऑफिशियल नोटिस विश्वविद्यालय आरा का आया था, वैसे आपका वीडियो इससे पहले कॉलेज का भी नोटिस का बता दिया गया है। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सूचना है वो जान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम देने कल से जाना है। यदि आपका कॉलेज का नोटिस आपके पास नहीं भी मिला है तो आपको कल कॉलेज जाना है और वहाँ पे रूटीन मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम देकर आएंगे। यहाँ पे आपको हम बता देते हैं 1 साल में 2 परीक्षा होगा। 1 साल में 2 परीक्षा, इसका मतलब कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आप लोग बाहरी परीक्षा और आंतरिक परीक्षा, ये ध्यान में रखिएगा। 1 साल में आपका 2 परीक्षा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले एक हम रफ लेते हैं यहाँ पे और बताते हैं। यहाँ पे देखिए 1 साल में आपका 2 परीक्षा होगा, एक यहाँ पे 2। ये हुआ सेमेस्टर 1 और ये हुआ सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में 2 एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 2 में भी आपका 2 एग्ज़ाम होगा, यानी कि आपका 1 साल में 4 एग्ज़ाम होगा। एक कॉलेज में होगा ये और एक कॉलेज में होगा। इसके बाद ये सेंटर पे होगा, ये सेंटर पे होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम सेंटर पर होगा, 1 साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम कॉलेज पर होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, फिर से समझिएगा। 1 साल में 2 एग्ज़ाम, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में 2 एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम 2 होगा। ये होगा आपका कॉलेज पर और ये होगा आपका सेंटर पर। ये हुआ कॉलेज और ये हुआ सेंटर, ये हुआ कॉलेज, ये हुआ सेंटर। कॉलेज में आपका 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इसके बाद यहाँ पे 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका सेंटर पे। सेमेस्टर 2 में 30 नंबर का एग्ज़ाम कॉलेज पे होगा, 70 नंबर का एग्ज़ाम सेंटर पे होगा। 30 नंबर का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा और 70 नंबर का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा, यानी कि 1 साल में आपका जो एग्ज़ाम है 2 बार होगा। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 आपको ध्यान में रखना है। सेमेस्टर 1 में आपका एग्ज़ाम 2 बार होगा, एक कॉलेज में होगा एक सेंटर पे होगा। सेमेस्टर 2 में आपका एक कॉलेज में होगा एक सेंटर पे होगा, आपको ध्यान में रखना है। टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो 100 आएगा, इसके बाद ये भी काउंट करेंगे तो 100 आएगा। ऐसे ऐसे एग्ज़ाम आपका 4 बार होगा, ये ध्यान में रखना है, 4 बार होगा।
आपका एग्ज़ाम जो है सेमेस्टर 3 अब हो जाएगा अगले साल में, सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 3 में भी 2 एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 4 में भी 2 एग्ज़ाम होगा। फिर अगले साल यदि किया जाए तो 5 होगा, 6 होगा। इस 5 में भी 2 एग्ज़ाम होगा, 6 सेमेस्टर में भी 2 एग्ज़ाम होगा, 7वें सेमेस्टर में भी 2 एग्ज़ाम होगा, 8वें सेमेस्टर में भी 2 एग्ज़ाम होगा। साफ आप बात समझ गए। इसके बाद अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम आपका शुरू है कल से। अब एग्ज़ाम में आपका जो कॉलेज का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट टाइम अभी हो रहा है, तो आप अपना कॉलेज का आई कार्ड लेकर अपने कॉलेज में जाइएगा और अपना कॉलेज का एग्ज़ाम 30 नंबर का जो एग्ज़ाम है आप देकर आइएगा। अब अगले सेमेस्टर से जो एग्ज़ाम होगा आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। आपका एडमिट कार्ड सेम 8 सेमेस्टर तक एक ही एडमिट कार्ड रहेगा, मतलब कि एक रोल नंबर रहेगा। एडमिट कार्ड चेंज होते रहेगा लेकिन रोल नंबर एक ही रहेगा, तो वो आप एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं। लेकिन इस बार आपको कॉलेज का आई कार्ड लेकर जाना है सेमेस्टर 1 में। अब इसके बाद आपको देना है कितने विषयों का एग्ज़ाम? 6 विषयों का एग्ज़ाम देना है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अपने कॉलेज का नोटिस तो नीचे देखेंगे ही देखेंगे। इसके बाद परीक्षा में आप एडमिट कार्ड इस बार जारी नहीं होगा। सेमेस्टर 1 का जो आपका सेंटर पे एग्ज़ाम होगा 70 नंबर का, उसमें आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। इसके बाद आप कॉलेज के आई कार्ड से अपना एग्ज़ाम कल जाकर दे सकते हैं। इसके बाद परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जानकारी है कि आपका आंतरिक परीक्षा 30 नंबर का होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें भी बहुत ज़रूरी जानकारी बताया जाएगा आपको। 30 नंबर का एग्ज़ाम में 15 नंबर का एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से लिया जाएगा और 15 नंबर का एग्ज़ाम असाइनमेंट और व्यवहार प्रेजेंट लिस्ट पे होगा। व्यवहार मतलब कि आपका व्यवहार कैसा है। 5 नंबर में 5 नंबर अब आपको बटोरना बोला जाए या जुगाड़ करना बोला जाए, ये आपके लिए मुश्किल हो गया है। अब 5 नंबर, ये नहीं था कि पहले आप एग्ज़ाम दे रहे थे इंटर में तो आप दिए हैं। वैसे जो बीए बीएससी बीकॉम पास हो गए उनके लिए तो अच्छा था, लेकिन इस बार के कोर्स में पहले तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, कैसे भी लिख देते तो 50-40 आ जाता था। लेकिन इस बार का 50-40 तो आम बात है कि आप 50-40 ला देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। 50-40 आप कैसे भी ला देंगे। इस बार का जो मार्क्स रहेगा, जो अच्छे से लिख देगा उसका ना ही पर तो आपका 80 प्लस मार्क्स आएगा, ये ध्यान में रखना है। 80 प्लस मार्क्स आएगा इस बार, और जो मार्क्स रहेगा बहुत अच्छा जाएगा। पहले 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, चेट करके लिख लेते थे, 50-60 आ जाता था, लेकिन इस बार चाह देंगे आप तो 80-90 ला देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद जो 15 नंबर का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा और 15 नंबर में असाइनमेंट और व्यवहार और प्रेजेंट लिस्ट पर लिया जाएगा, इसका भी विवरण हम जान लेते हैं। देखिए, 15 नंबर में जो आपका एग्ज़ाम होगा 5 वस्तुनिष्ठ होगा। 5 वस्तुनिष्ठ मतलब कि 1 नंबर का सवाल होगा। तो 1 नंबर का 5 जो क्वेश्चन रहेगा ये 5 नंबर हुआ, बचा 10 नंबर। तो 3 लघु प्रश्न होगा और 1 दीर्घ होगा। तो 3 जो रहेगा ये आपका एक जो क्वेश्चन है लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न, तो ये 10 नंबर में टोटल रहेगा। तो 10 नंबर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नंबर का ये सवाल रहेगा, ये लघु प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। 2 तिहाई 6, 2 नंबर का ये सवाल रहेगा। कितना? 3 क्वेश्चन जो हम गोला घेर मार रहे हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि ये गोला हमारे हैं, ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। तो 1 नंबर का ये सवाल कितना रहा है? 5, तो कितना हुआ? 5 नंबर। और इसके बाद ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 2 तिहाई 6 नंबर। तो 6-5 11 हुआ, 11 हुआ, बचा 4 नंबर, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दीर्घ प्रश्न दे दिया जाएगा, लंबा एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ये कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होगा। 5 प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, तो 5 नंबर में 3 भी सही हो जाता है तो आप नंबर अच्छा लाएंगे। इसके बाद 3 यहाँ पे आपका प्रश्न होगा लघु प्रश्न जो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और 1 दीर्घ होगा। ये टोटल 15 नंबर का आपका ऐसा सवाल आएगा। 5, 3, 8, 1, 9 प्रश्न, ऐसे 10 प्रश्न होगा। अब कॉलेज पे डिपेंड करता है ये कैसे देता है। इसके बाद अब नेक्स्ट जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का असाइनमेंट होगा। 5 नंबर पे व्यवहार आपका कैसा है, कॉलेज के प्रति आपका व्यवहार कैसा रह रहा है। अब इसमें 5 नंबर लेने के लिए आपको कॉलेज के टीचर का दिल जीतना होगा, प्रेजेंटी आपको दिखाना होगा। इसके बाद जो आपके कॉलेज के टीचर हैं उनको पहचान यदि आपसे है, यदि आप
पहचान रहे हैं टीचर को या टीचर आपको पहचान रहे हैं, बार बार आप कॉलेज जा रहे हैं, टीचर से संपर्क अच्छा है, तो आपका ये 5 नंबर तो रखा है, आपका ये 5 नंबर मिल जाएगा। यदि टीचर आपको नहीं जानते हैं तो यदि 2 या 3 नंबर दे देंगे तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन यदि पहचान रहे हैं तो 5 नंबर इसमें तो मिल ही जाएगा। अब रहा असाइनमेंट का, तो असाइनमेंट कहाँ से ये प्रश्न फंस रहा है, तो चलिए इसका भी हम बता देते हैं। असाइनमेंट का 10 नंबर। अब असाइनमेंट का रहा बात, तो कहीं कहीं कॉलेज में हमको लग रहा है कि असाइनमेंट बनेगा, नहीं तो एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 10 नंबर का असाइनमेंट आपको घर से बनाकर लेकर जाना होगा। तो घर से बनाकर लेकर जाना होगा, तो ये कॉलेज के आपके टीचर बताएंगे बनाना है नहीं बनाना है, लेकिन कुछ कॉलेजों में बनाने के लिए नोटिस जो है जारी हो गया है। चलिए वो भी नोटिस आपको बता देते हैं। असाइनमेंट मतलब कि 10 नंबर का आपको असाइनमेंट बनाना होगा और बनाकर आपको कॉलेज में जमा करना होगा, तो टोटल ये 30 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब उनका तो छक्का छूट गया जो एग्ज़ाम के बहाने बाहर रहते थे और बाहर से आकर एग्ज़ाम देते थे। अब उनको हमेशा एग्ज़ाम या क्लास में बिजी रहना होगा। अब इसके बाद ये जो टोटल 30 नंबर का आपका एग्ज़ाम है कॉलेज का, इसका तो आपको सिलेबस बता दिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कॉलेज का 10 नंबर असाइनमेंट के बारे में। इसके बाद यहाँ पे आपको से ही आप कॉलेज के नाम पर क्लिक हियर का ऑप्शन, तो तमाम कॉलेज का नोटिस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब अपने कॉलेज का यहाँ पे नोटिस खोज लेना है, जैसे कि यहाँ पे किसी कॉलेज का 2 नोटिस आया है। यहाँ पे एमवी कॉलेज का 2 नोटिस है, यहाँ पे एसवीपी कॉलेज का 3 नोटिस है। ये तीनों नोटिस आपको देख लेना है। इसके बाद जो कॉलेज का नोटिस है, जैसे कि सुमित्रा महिला कॉलेज का भी यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 नोटिस है, यहाँ पे 2 नोटिस है। अभी आप नोटिस देख लिए। अब इसके बाद यहाँ पे एक नोटिस आपको हम दिखा रहे हैं। अब अपने कॉलेज का जो नोटिस है उस पर आपको क्लिक करके एग्ज़ाम डेट समझ लेना है। अब किसी कॉलेज का नोटिस नहीं है तो कल अपने कॉलेज में जाकर उसे पता कर लेना है। जो कॉलेज हम लोगों को नोटिस भेज देता है उसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, 60-70 कॉलेज हैं, 60 कॉलेज, तो भेज नहीं पाते हैं वो लोग, तो अपलोड यहाँ पे नहीं हो पाता है। जो कॉलेज हम लोग को विदा कर देता है तो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद किसी कॉलेज का नोटिस आपको यहाँ पे खोल लेना है। जैसे डीके कॉलेज का हम ओपन कर लिए, तो आपका जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम शेड्यूल ऐसे देख लेना है। मेन विषय आपको पता ही होगा कि हमारा साइकोलॉजी है कि केमिस्ट्री है, या आपको मेन विषय के आधार पे आपको एग्ज़ाम देने जाना है। सोशल साइंस का, और यहाँ पे जो नोटिस है यहाँ पे 3 विषयों में यहाँ पे लिया जा रहा है, 3 टाइम में लिया जा रहा है। किसी कॉलेज में 3 टाइम है, किसी कॉलेज में यहाँ पे एमवी कॉलेज का हम देख लेते हैं। तो एमवी कॉलेज पर हम क्लिक कर दिए। एमवी कॉलेज में भी हमको लग रहा है कि 3 टाइम लिया जा रहा है, यहाँ पर भी 3 टाइम लिया जा रहा है। किसी कॉलेज में 2 ही टाइम लिया जा रहा है। तो मेन विषय ये तो आपको पता है कि आप इस दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे, लेकिन एक मेन विषय पड़ता है यहाँ पे कि एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं तो 10 नंबर का जो असाइनमेंट है वो आपको हम बता देते हैं एक बार फिर से। इसके लिए हम फेसबुक पेज पर आ गए हैं। देखिए, फेसबुक पेज पर वो नोटिस डाला गया था, वो नोटिस असाइनमेंट का जो है उस पर नहीं डाला गया था। अजीत कुमार यूट्यूबर आप सर्च करते हैं फेसबुक पर, तो आप इसे पेज को फॉलो करके लाइक करके जुड़ जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे नोटिस हम डाले हैं, जहाँ पे 18 PDF है। यहाँ पे 18 PDF को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे तो एक नोटिस है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे एक नोटिस देख रहे हैं कि सुमित्रा महिला कॉलेज का जो 10 नंबर का असाइनमेंट है, ठीक, ये तो कॉलेज यहाँ पे बना दिया है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजों में ऐसा फॉर्मेट तैयार नहीं होगा। तो ये खुद तैयार करके या हम लोग तैयार करके ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आप ऐसा असाइनमेंट के लिए यहाँ पे जैसे लिखा है, डिपार्टमेंट का नाम आपको लिखना है, किस डिपार्टमेंट में आपका नामांकन हुआ है, स्टूडेंट का नाम, क्लास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, सेशन, सब्जेक्ट कोड, टॉपिक नाम लिख कर अब इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके मोबाइल नंबर देकर अपडेट कर देना है। असाइनमेंट का क्वेश्चन जो है 10 नंबर का, जिस दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपका कॉलेज क्वेश्चन दे देगा कि आप 10 नंबर का असाइनमेंट लिख कर लाना है। लिख कर लाने के बाद आपको जमा करना है। तो ये 10 नंबर का असाइनमेंट यहाँ से हो गया। हर कॉलेज में असाइनमेंट भी जमा करने का नियम है। यदि ये नहीं भी होता है तो एग्ज़ाम भी ले लेगा, नहीं तो कुछ प्रश्न पूछ लेगा तो ठीक है, लेकिन असाइनमेंट का यहाँ पे नियम है। तो असाइनमेंट का यहाँ पे जो फॉलो है, नियम है, आपको करना होगा। 10 नंबर का असाइनमेंट भी लिख कर आपको जमा करना होगा 30 नंबर में ही। 70 नंबर तो अभी दूर है,
30 नंबर में यदि आपका 25 भी आ जाता है और इसके बाद 70 नंबर में 50 भी नंबर आ जाता है तो 50, 25, 75 नंबर पहले नहीं आता था, 75 नंबर आप आराम से ला देंगे। अब देखिए, ये तो आपका असाइनमेंट हुआ। अब जो अगला नोटिस है, जो एमबी कॉलेज, एक कॉलेज है एमबी कॉलेज बक्सर में, उसका नोटिस हम एक बार देख लेते हैं। फिर से हम वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट पर आने के बाद फिर से हम नोटिस को लॉगिन कर दे रहे हैं। ये नहीं कि आप 2 ही एग्ज़ाम में पास कर गए, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक अगला नोटिस, चौंका देने वाला जो नोटिस है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये है परीक्षा कार्यक्रम, जो प्रैक्टिकल का नोटिस है, जो 25, 28, 29, जो पहले प्रैक्टिकल होता था, प्रैक्टिकल भी होगा। यानी कि आपका इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम 30 नंबर और 70 नंबर का एग्ज़ाम यदि आप दे देते हैं, ये एग्ज़ाम अब यदि दे देते हैं, जिनका भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा उनको फिर से एग्ज़ाम देने कॉलेज में जाना है। ध्यान में रखिएगा, 30 नंबर का तो आपका एग्ज़ाम कॉलेज में होगा ही होगा, लेकिन 70 नंबर वाले में यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। अब उसमें है कि 70 नंबर का एग्ज़ाम नहीं होगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो 20 नंबर का एग्ज़ाम आपको प्रैक्टिकल में देने जाना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि एमबी कॉलेज अभी नोटिस जारी कर दिया है कि 25 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने आना है। इसके बाद 28 तारीख को MIC का फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जाना है। फिर MDC सब्जेक्ट कोड का फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने आना है। आप लोग बात समझिएगा कि 30 नंबर का एग्ज़ाम तो सभी लोग देने जाएंगे, 70 नंबर का एग्ज़ाम सभी लोग देने जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फिर से आपको कॉलेज में देने जाना है जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब इसमें यह है कि जो थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे उनका एग्ज़ाम जो है छूट जाएगा, और एग्ज़ाम छूट गया तो समझिए कि आपका जो कोर्स है पीछे आ जाएगा। बार बार वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग को बताया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल भी होगा, इंटरनल भी होगा, एक्सटर्नल भी होगा। 1 साल में आपको एग्ज़ाम देते देते थक जाना है। अब ध्यान में रखिएगा, बार बार एग्ज़ाम आते जाएगा, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराते जाएगा, कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देते जाना है, यानी कि कॉलेज से अब आप लोग बार बार अटैच रहेंगे। तो ये जो नोटिस रहा था 2023 से 27 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, अब ये प्रैक्टिकल जो नोटिस है धीरे धीरे सभी कॉलेज का आने लगेगा। एमबी कॉलेज तो जारी कर दिया है, ये नोटिस फिर आएगा हर कॉलेज का नोटिस आएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो वीडियो शेयर कीजिए सभी छात्रों के बीच, और वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो कैसा लगा एक राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।